हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सांख्यिकी का बहुलक पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी आसान होता है बहुलक। अगर सांख्यिकी में सबसे जो आसान चीज़ होता है वो है बहुलक। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आंकड़ा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े, एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत में क्या होता है कि वो ये जो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, वो नहीं दिया रहता है, जबकि इसमें वर्गीकृत में जो है ये वर्ग अंतराल दिया रहता है। तो देखिए, अवर्गीकृत में कुछ इस प्रकार दिया रहता है, जो काफ़ी आसान होता है एकदम। इस प्रकार का बहुलक जो है निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले बहुलक का मतलब होता क्या है कि जो चर दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, वो कितना बार रिपीट किया गया है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट किया गया रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। जो सबसे अधिक बार रिपीट किया गया रहता है उसके मान को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि 2, 5, 7, 3, 5, 1 है। तो देखिए, 2 कितना बार आया है, एक बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1, 2, 2 बार 5 आया है। 7 कितना बार आया है, एक ही बार आया है। 3 कितना बार आया है, एक बार आया है। 1 कितना बार आया है, एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 5। 5 कितना बार आया है, 2। बाकी बात सब कितना बार आया है, एक बार आया है। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 जो 2 बार आया, तो ये 5 ही जो अधिक बार आता है उसी को तो बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 जो है 2 बार आया, बाकी बात सब एक ही बार आया है, इसीलिए यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इस प्रकार का भी दिया रहता है, तो इसमें भी वही बात है, बारंबारता। यानी कि बारंबारता का मतलब हो गया कि ये जो चर दो, अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, छोटा में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कितना बार आया है, एक बार। 3 जो है, अगर आंकड़ा लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 2। फिर 3 कितना बार है, 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे 3 को। फिर देखिए, 5 कितना बार है, 2 बार, 5 को 2 बार लिख दिए। 7 कितना बार है, 3 बार, 3 बार लिख देंगे। तो देखिए, अगर इसको हम इस प्रकार नहीं लिखकर इस प्रकार लिख दें तो ये इतना इतना बड़ा लंबा में जाएगा, है ना। जबकि यहाँ पर देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि 2 कितना बार आया है, एक बार। 3 कितना बार आया है, 4 बार। 5 कितना बार आया है, 2 बार। 7 कितना बार आया है, 3 बार। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 आया है। सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया है, 4 बार आया है। यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है कि 4 आया है। तो इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है कि बार बार रिपीट करना। तो 3 जो है कितना बार रिपीट किया है, 4 बार। तो इसका मतलब हो गया कि 3 का बारंबारता कितना हो गया, 4। और सबसे अधिक तो यही है, इसीलिए ये जो 3 होगा, चर का मान जो होगा, ये जो 4 बार आया है, यही 3 कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक। तो ये जो अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक जो हम निकाले हैं, ये काफ़ी आसान होता है। लेकिन अब हम निकालने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। तो देखिए, इस प्रकार से डाटा दिया गया है, इस प्रकार से डाटा क्या है, दिया गया है। इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ये क्षैतिज तल में दिया गया है, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर तरीका से लिख लेंगे, है ना। तो देखिए, इसको हम ऊर्ध्वाधर तरीका से लिख रहे हैं। देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख लिए, ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता। तो देखिए, 0 से 10 के वो जो बारंबारता दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3। 10 से 20 वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना दिया गया है, 2, तो 2 लिख दिए। 20 से 30 का कितना है, 20 से 30 का है 7। फिर 30 से 40 का कितना है, 3 है। फिर 40 से 50 का कितना है, 5 है, 5 लिख दिए। अब देखिए, सबसे आसान होता है बहुलक। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है, कौन सा वर्ग अंतराल, ये 7 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब इसमें ये बहुलक नहीं बोल देंगे, इसका सूत्र होता है। आइए उस फार्मूला को हम समझते हैं। तो देखिए, बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, देखिए इसमें मेन बहुलक का मेन रोल किसका है, बारंबारता का। तो इसीलिए इसके फार्मूला में बार बार क्या आता है, बारंबारता आता है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है एल प्लस, क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0। क्या आता है, F1 माइनस F0 अपॉन या बट्टा, इसका हो जाता है 2F1। नीचे में क्या हो जाता है, 2F1 माइनस ऊपर वाला ही F0 माइनस F2
और इनटू में क्या हो जाता है, एच हो जाता है ना। और हर एक चीज़ के बारे में हम समझते हैं। ये होता है बहुलक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे मेन जो हीरो है इसमें वो है F1। तो एक चीज़ बताइए, ये है F1, F1 सबसे मेन हीरो है। तो F1 से पहले क्या होता है, F0। 1 से पहले क्या होता है, 0। F1 के बाद क्या होता है, F2। देखिए ये है हीरो, इससे पहले ये हो गया पहले, पहले, और ये हो गया बाद। 1 के बाद आता है ना 2, तो ये बाद हो गया। तो ध्यान से याद रखिएगा कि ये F1 से पहले, और जो F1 होता है वही तो क्या होता है, बारंबारता होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग की क्या होती है, बारंबारता होता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन होता है, F1। मेन रोल किसका है, F1 का है। सबसे मेन हीरो है यही F1। और ये F0 जो होता है F1 से पहले आता है, और F2 जो है F1 के बाद आता है। 1 के बाद 2 आता है, 1 से पहले 0 आता है। तो इस सब के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो लिख लेते हैं एक बार कि F1 क्या है, F0 क्या है। सबसे पहले L क्या है, तो L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है ना। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। यहाँ पर जो L है वो बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। फिर आते हैं F1 के बात करते हैं। तो F1 क्या है, ये तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता। फिर आते हैं F0 पर। F0 क्या है, तो देखिए F0 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग की ठीक वर्ग की, बहुलक वर्ग की ठीक वर्ग की पहले, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग है ना, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक जो है, बहुलक वर्ग जो है उसके ठीक पहले वर्ग की क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। और ये जो है ठीक बाद वाली वर्ग की क्या होगी, बारंबारता होगा। ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता होगा, है ना, किसका, बहुलक का। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 के बारे में। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F2 हो गया। अब बच क्या गया, H। तो H के बारे में लिख देते हैं। H क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग की लंबाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, तो देखिए L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हो गया बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, और H क्या हो गया, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि कौन क्या हो, आइए हम इसमें देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि कौन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले ये वाला देखिए, सबसे इसमें हम देखते हैं बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो 7 है। 3 2 5 3 5 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, 7 है। तो इसीलिए बारंबारता हो जाएगा यही 7 हो जाएगा। बहुलक
बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया मेरा F1, क्या हो गया F1, यही तो हीरो है। अब 1 से पहले क्या होता है F0 और 1 के बाद क्या होता है F2, है ना। और ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहेंगे, अब प्रश्न बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 से 30, क्या हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि L क्या होगा, तो L बराबर हो जाएगा 20, सबसे छोटा निम्न सीमा होगा। बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगी, निम्न सीमा, निम्न का मतलब छोटा वाला, तो ये हो जाएगी निम्न सीमा। बात करते हैं F1 की, तो F1 बराबर कितना है 7 है। फिर बात करते हैं यहाँ पर F0 की, तो F0 क्या हो जाएगा, F0 बराबर, तो देख सकते हैं आप कि 1 से पहले क्या होता है 0, तो 0 का मान कितना है, F0 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और F2 का बात होगा तो कितना हो जाएगा F2 का, तो देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पर F2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम F2 बराबर 3। अब लास्ट क्या है H है, तो H क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 30 के बीच में जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, तो 30 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 10, अंतर कितना है 10 का, अंतर कितना है 10 का। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 20 से 30 के बीच में अंतर कितना है 10 का, तो यहाँ पर 10 लिख दिए, है ना। अब आते हैं सूत्र पे, है ना। तो बहुलक बराबर जो सूत्र हो जाएगा उसको हम लिखते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, हम फार्मूला देखे थे ऊपर में, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। देखिए F ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे में भी है वही चीज़, खाली F1 से पहले क्या लग गया 2 लग गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और क्या बच रहा है F2, तो F2 साइड में है, गुना में H। L प्लस F1 माइनस F2 F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, इसको पढ़ते हैं। चलिए आप सारा डाटा लिखते हैं यहाँ पर। L का मान कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 7, माइनस F0 का मान कितना है 2, तो 2 कर देंगे गुना में। अब देखिए जो 7 लिखे, जो ऊपर वाला चीज़ लिखे इस साइड, है ना, उसका डबल कर देंगे क्योंकि 2 से गुना हो जाएगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, माइनस 2, ऊपर वाला चीज़ तो सेम रहेगा। अब F2 का मान कितना है, F2 का मान है 3, तो यहाँ पर माइनस में 3 कर देंगे, और गुना में क्या हो जाएगा H का मान जो है 10 आया है, तो 10 लिख देंगे, है ना। अब देखिए 20 प्लस 7 में से 2 गया तो 5 बट्टा में 14 का 14 लिख देंगे। देखिए ये भी माइनस, तो माइनस में दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो माइनस में 2 रुपया और माइनस में 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा माइनस में 5 रुपया, और गुना में क्या हो जाएगा 10, तो 10 तो लिखेंगे ही। चलिए आगे करते हैं। 20 प्लस 5 बट्टा में 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना में 10। अब देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस 10 बच्चे 50 बट्टा में 9, है ना। अब देखिए ये भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बच्चे 45, 5 बच जाएगा, फिर 50, 9 बच्चे 45, बार बार यही रिपीट करेगा। इससे अच्छा है कि एक आगे वाला अंक लिख के हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फाइनली आया वो क्या आया है, देख सकते हैं आप, 20 प्लस 5.56, 20 प्लस 5 पॉइंट कितना आया 56 बराबर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.56, यही हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं आप कि इस प्रकार जो है वर्गीकृत आंकड़ा का जो है बहुलक हम निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं।